हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माय सेल्फ दीपक अनंत। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स। हम बिल्कुल बेसिक से रेशियो को स्टार्ट कर रहे थे ताकि आपको हर एक चीज की समझ आए। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का भी टॉपिक हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहने वाला है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बेस पे। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पुराने वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ताकि आप पहले वो वाली वीडियो देख लो, जिससे आपके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। देन आप इस वीडियो को दोबारा से देखो। मैं आई बटन में प्रीवियस वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगा, आप उसे देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूं। सबसे पहले तो आपको याद होगा, अगर मैंने आपको बताया हो कि रेशियो क्या होती है। रेशियो होती है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, एंड वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म तक। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा। तो 2:20:30 अगर बात करूं तो ये इसको अगर मैं काटूं तो ये 10:15 भी बनता है। ठीक है, फिर मैं इसको काटूं तो ये 2:3 भी बनता है। ठीक है, लेकिन हमने रेशियो किसको करना है, हम रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलेंगे। ठीक है, हम रेशियो क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म को, ना कि 10 और 15 को, ना कि 20 और 30 को। ठीक है, तो कंपैरिजन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। दूसरी बात, प्रोपोर्शन में हमने क्या डिस्कस किया था, जब दो रेशियोज आपस में इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन, कि वो इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके लिए, हम इसे आज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि A:B दिया हमको 2:3 और B:C दिया हमको 2:3। अगर आपको आपकी पुरानी क्लास याद होगी तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस को करने के आपको दो मेथड्स बताए थे। पहला मेथड क्या था, मैंने देखा था यहाँ पे, यहाँ मेथड 1 और यहाँ पे मेथड 2, दोनों सॉल्व करूंगा। जिससे आपको बेटर लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या बताया था मैंने, 2:3, ए और बी यहां भी है, बी यहां पर भी है और बी यहां पर भी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, बी की वैल्यू यहां पे 3 के इक्वल है और बी की वैल्यू यहां पे 2 के इक्वल है। इसलिए मैं यहां पे इसको ए, बी और सी की फॉर्म में नहीं लिख सकता। मैं इसको A:B:C की फॉर्म में अभी तक नहीं लिख सकता। मुझे क्या चाहिए, मुझे b की वैल्यू इक्वल चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं b की वैल्यू को इक्वल कर दूंगा। अगर मैं इस वाले 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ तो ये 6 बन जाएगी। और आपको पता है अगर मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के साथ करना है। तो ऊपर वाली टर्म्स को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देन नीचे वाले को अगर मैं इस वाले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 बन जाएगा। अब मेरे पास रेशियो क्या आ रही है, A:B किसके इक्वल आ रहा है, 4:6 एंड B:C किसके इक्वल आ रहा है, 6:9। अब देखो यहां पे भी B 6 के इक्वल और यहां पे भी B 6 के इक्वल। दैट मींस अब मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। इसका मतलब A:B:C किसके इक्वल आ जाएगा, 4:6:9। ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। ये एक मेथड था, इसको हम बैलेंसिंग मेथड कहेंगे। एक और मेथड मैंने आपको सिखाया था कल, जिसमें मैंने कहा था आप मिसिंग नंबर को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने मिसिंग नंबर मेथड बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, हमने A:B:C इस तरह से लिख दिया था। देन A:B कितना था, 2:3 और B:C कितना था, वो भी लिखना है 2:3। एम्प्टी स्पेस मुझे एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है। ठीक है, मैंने कहा था एम्प्टी स्पेस के बिल्कुल साथ वाला जो होगा, एम्प्टी स्पेस के साथ वाला नंबर एम्प्टी स्पेस में फिल कर दो। यहाँ एम्प्टी स्पेस के साथ में क्या है, 3, तो मैं यहाँ 3 फिल कर दूंगा। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस के साथ क्या है, 2, मैं यहाँ 2 फिल कर दूंगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या कर दूंगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 2 4 2 3 2 6 2 3 3 9। आप देख सकते हो आपका आंसर बिल्कुल सेम है। तो ये दो मेथड थे आपको रेशियो को बैलेंस करने के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन करा हुआ है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है।
लेकिन इसमें हमको ए बी सी और डी चारों आ गए, ठीक है। मुझे A:B कितना दिया है 1:2, मैं ऊपर लिख रहा हूँ A B C और D। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। A:B कितना है 1:2 के इक्वल, B:C कितना है 1:2 के इक्वल, C:D कितना है 3:2 के इक्वल। आपको क्या करना है, आपको A:B:C:D फाइंड आउट करना है। तो वही मैं इसको ट्राई करूंगा मिसिंग नंबर्स के मेथड से सॉल्व करने का। मैं क्या करूंगा A:B के नीचे क्या लिख दूंगा 1:2, मैं B:C के नीचे क्या लिख दूंगा 1:2, देन मैं C:D के नीचे क्या लिख दूंगा 3:2। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी अभी तक, ठीक है। अब मुझे एम्प्टी स्पेसेस कौन सी दिख रही है, मुझे एम्प्टी स्पेस एक ये वाली दिख रही है, एक ये वाली दिख रही है, एक ये 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 दिख रही है। हर एक नंबर पे दो एम्प्टी स्पेस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस के साथ में कौन सा नंबर है 2 लिख दो, फिर से एम्प्टी स्पेस के साथ में कौन सा नंबर है 2 लिख दो भाई, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। एम्प्टी स्पेस के साथ में कौन सा नंबर है 1, एम्प्टी स्पेस के साथ में कौन सा नंबर है 2, एम्प्टी स्पेस के साथ में कौन सा नंबर है 3, एम्प्टी स्पेस के साथ में कौन सा नंबर है 3। कुछ भी नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3, 3 1 3, 3:2, 3 2 6:2, 3 2 6, 6 2 12:2, 2 2 4, 4 2 8। तो आपकी A:B:C:D किसके इक्वल आएगा भाई 3:6:12:8। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप एक बार मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप क्या करो, एक बार वीडियो को पॉज करके देखो और यही क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करने का ट्राई करो मेरे से भी पहले, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्व हो रहा है मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर नहीं आ रही है तो आप एक बार दोबारा से वीडियोस को रिवर्स करके देखो ताकि आपको वो समझने में आसानी हो जाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब हम थोड़े से अच्छे लेवल पे क्वेश्चन जाते हैं जो कि टाइम एंड वर्क में काम आता है। मैंने आपको बोला था कि रेशियो की एप्लीकेशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका पार्टनरशिप, हमारी एजेस, इन सब से लिंक्ड है। अगर आपको ये चीजें आती हैं, अगर आपको रेशियो के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो के कांसेप्ट आपको अच्छे से आते हैं, दैट मींस आप वो वाले चैप्टर इजीली कर सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर मुझे क्या दिया हुआ है A:B कितना दिए 1:3 और C:A+B इज इक्वल टू 1:3, दोनों ही 1:3 के इक्वल है। और कहा हुआ भाई हमको क्या करने के लिए A:B:C को फाइंड आउट करो, ठीक है। क्वेश्चन के कंसेप्ट पे आते हैं। देखो यहां पे भी आपको A और B मिल रहा है और यहां पे भी आपको A और B मिल रहा है, लेकिन यहां पे अगर मैं A+B करता हूं तो यहां पे A+B की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, लेकिन यहां पे A+B की वैल्यू 3 आ रही है। मतलब मुझे इस वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं बैलेंस नहीं करूंगा तब तक मैं क्या नहीं कर सकता, रेशियो को इक्वल नहीं कर सकता। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि A/B किसके इक्वल है 1/3 के, और C/A+B किसके इक्वल है भाई, ये किसके इक्वल है 1/3 के, ठीक है। A+B की वैल्यू यहाँ पे 4 के इक्वल आ रही है, A+B की वैल्यू यहाँ 3 के इक्वल आ रही है। मुझे इसको इक्वल करना है, मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 को यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 3 को यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है तो यहाँ मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, A की वैल्यू कितनी बन जाएगी A/B कितना हो जाएगा 3/9, और C/A+B कितना बन जाएगा 4 1 4 4 3 12। अब देखो भाई A+B 12 के इक्वल आ गया और A+B 12 के इक्वल आ गया, मतलब अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं। देखो हमको पूछा है A:B:C, तो A है हमारा 3, A:B:C कितना आ जाएगा 3:9:C हमारा 4। दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया।
देखो ये क्वेश्चन जो है, जो अभी आपको ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये आपको हेल्प करेंगे टाइम एंड वर्क में, सॉरी टाइम एंड वर्क में नहीं, हमारा टाइम एंड वर्क में, आई एम सॉरी, टाइम एंड वर्क में ही हेल्प करेंगे, ठीक है, मुझे स्पीड टाइप डिस्टेंस लेगा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये हमको टाइम एंड वर्क में हेल्प करने वाले हैं, और इसी के बेस पे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता था टाइम एंड वर्क का, आगे जाके हम उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वो समझ में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, a is to b is equal to 1:2 और c is to a plus b is equal to 1:2। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं आपको ये सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। तो इसको आप घर से ही सॉल्व करो, आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। Next question is a is to b plus c, a is to b plus c is equal to 1:2, 1:2, b is to c plus a, b is to c plus a is equal to 1:3। मैंने आपको बोला आप इसको कैसे लिख सकते हो, वैसे तो अगर आपको डायरेक्टली करना आ जाता है कि क्या c प्लस a की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा a b और c तीनों अगर मैं ऐड करूं तो वैल्यू कितनी बनती है 1+2 3 के इक्वल, मतलब a प्लस b प्लस c ऊपर वाली इक्वेशन में किसके इक्वल आ रहा है 3 के इक्वल, और a प्लस b प्लस c, b प्लस c प्लस a या मैं a प्लस b प्लस c बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4 के इक्वल। अब इसको तो मैं बैलेंस कर नहीं सकता, मुझे क्या करना, मुझे इसे इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, ऊपर वाले नंबर्स को क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ। इससे क्या होगा, इससे a is to b plus c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 4 is to 8 और b is to c plus a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3:9। ठीक है गाइस, अब यहां से आप क्या देख सकते हो कि a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारी 3, और c की वैल्यू कहां से निकाल सकता हूं मैं, c की वैल्यू मैं a और b की माइनस कर दूं, अगर इस पूरे में से अगर a b c में से मैं a और b की वैल्यू माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, a b और c की वैल्यू कितनी है 8 और 4 12, मुझे पता है a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 4 12, जिसमें से a और b कितने हैं 4 और 3 7, 7 तो a और b बन गए, दैट मीन देयरफॉर c की वैल्यू कितनी आएगी 12 - 7 इज इक्वल टू 5, तो c कितना है 5, हेंस आपकी फाइनल रेशियो क्या बनेगी, रेशियो क्या आएगी आपकी a is to b is to c भाई किसके इक्वल आएगी 4:3:5 के इक्वल आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो पेन और कॉपी पास में रखो ताकि आप क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करो। अगर साथ साथ सॉल्व नहीं करोगे तो वीडियो देखने का फायदा कोई भी नहीं है। आप वीडियो देखते देखते क्वेश्चन को सॉल्व करो, बीच में जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करो ताकि आप खुद ही उसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, और ताकि आपको समझ ना आए तो आप रिवर्स करके दोबारा भी जा सको, रिवाइंड करोगे वीडियो को और उसको दोबारा से देख सको, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार देखा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3a is to 3a is equal to 4b is equal to 5c। अब इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि बीच में बाकी क्वेश्चन में क्या था is to का साइन था, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। और कभी भी हमेशा याद रखना रेशियो जो होती है ये मल्टीप्लाइबल नहीं होती, आप नहीं कह सकते इसमें कि a is to b is to c किसके इक्वल है 3:4:5। अगर आप ये लिख रहे हो
कि आप 3 के साथ a लिख रहे हो, इसके साथ b लिख रहे हो, इसके साथ c लिख रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल गलत आपकी अप्रोच रहेगी। हमेशा याद रखना रेशियो में मल्टीप्लाई वाली कभी भी रेशियो नहीं होती, रेशियो क्या होती है, डिवाइड वाली। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक तो लॉग मेथड जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उससे कर सकते हो, अदरवाइज एक डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। पहले तो मैं आपको लॉग बताऊं, देखो पहले मैं इन दो नंबर्स को लेता हूं कि 3a इज इक्वल टू 4b। ठीक है, इसका मतलब a अपॉन b, मैं a को नीचे लाया और इस 3 को यहां देखो, क्या आएगा 4 अपॉन 3। इसका मतलब a और b की रेशियो कितनी है, a इज टू b की रेशियो कितनी है, 4 इज टू 3। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, b और c की रेशियो भी निकालूंगा कि b, सिमिलरली b और c की रेशियो आप निकालना, क्या आ जाएगी, b इज टू c कितना आ जाएगा आपका 5 इज टू 4। यहां से आप अब पुराने क्वेश्चंस की तरह जा सकते हो कि a इज टू b इज टू c कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 इज टू 15 इज टू 12, ये आपकी फाइनल रेशियो आ जाएगी। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का डुप्लीकेट। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया मैंने क्या किया, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा हमने किस तरह से बैलेंस किया। आपको क्या दिया था, आपको दिया था a इज टू b कितना है 4 इज टू 3 और b इज टू c कितना है 5 इज टू 4। ये मैंने कैसे बनाया, ये मैंने यहां से बनाया। ठीक है, दूसरा एक बिल्कुल इजी सा मैथड मैं आपको बताऊं, कभी भी आपको इस तरह से दिखे, आपको दिख रहा है 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, आप क्या करो, आप लिखो a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू, जब आपको a की रेशियो निकालनी है तो आप a के ऊपर हाथ रख दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 20। जब आपको b की रेशियो निकालनी है तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 15। जब आपको c की रेशियो निकालनी है तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 12, आपका डायरेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स मैं आपको ये क्लियर करवा पा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने का आपको कुछ फायदा हो रहा है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो मेंशन करो और इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले टाइम की वीडियोस भी आपको टाइम पे मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।